हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक टू द डेस्क बाय रॉबर्ट लिंड। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ओके कि इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए लाइन बाय लाइन। तो बहुत दिनों से मैं भी प्रयास कर रहा था कि जब टाइम मिलेगा ज़रूर पढ़ाऊँगा ओके। तो फ़िलहाल मैं इसकी स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ ओके। आज से लेकिन आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके हो सकता है 3-4 पार्ट है। आपको पता होगा हमारी जो पढ़ाने की आदत है कि मैं थोड़ा सा पार्ट में पढ़ा देता हूँ ना, 3-4 पार्ट बना देता हूँ। एक पार्ट में कोई भी वीडियो मेरा समाप्त नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि समझाता हूँ ज़्यादा। तो आपको बता दूँ, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इसी चैनल पर अपलोड होगा, इसी चैनल पर जिस पर आप पढ़ रहे हैं। इसके और भी जो 2-3 पार्ट आएंगे वो आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिलेंगे ओके। दूसरे चैनल का नाम आप जान लीजिए, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर है। वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। यह मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा दूसरा भी चैनल है ओके। तो जा करके वहाँ भी सब्सक्राइब करना है और वहाँ से पढ़ना है। वहाँ भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, चाहे जीएस से संबंधित हो या फिर इंग्लिश से ओके। तो दूसरा चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हालाँकि मैंने इसकी समरी आपको नहीं बताई। देखिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समरी बता दूं। देखिए, इसमें रॉबर्ट लिंड जैसे होता क्या है कि ऐसा आपको लगता है कि छुट्टी में मज़ा आता है। आपको लगता क्या है कि छुट्टी में बहुत राहत मिलती, बहुत मज़ा आता है, काम ना करना पड़े। लेकिन वास्तव में यहाँ जो रॉबर्ट लिंड हैं, इनका अलग विचार है अपना। ये कहते हैं भाई कि जब हम काम पे जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यानी इनको ऑफिस में काम करना बहुत ही सुकून मिलता है इनको जब एक ऑफिस में लौटते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम आप देखिए, बैक टू द डेस्क। देखिए, बैक मतलब वापस, रिटर्न होना। टू द डेस्क, डेस्क का मतलब अपनी मेज़ पर, यानी अपनी ऑफिस के मेज़ पर। तो ऑफिस के मेज़ पर रिटर्न होने का मतलब है कि फिर से ऑफिस में जाना, यानी हॉलीडेज़ के बाद फिर से ऑफिस में जाना बहुत ही आनंददायक होता है। ये कहते हैं रॉबर्ट लिंड ओके। तो अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर मैं आपको समझाता रहूँगा ओके। बैक टू द डेस्क, बहुत ही ध्यान से समझना, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। थोड़ा सा सेंटेंस है घुमावदार इसमें ओके। सेंटेंस इधर उधर आपको नचाएगा, तो उसको आपको दिमाग में सेट करना है। बैक टू द डेस्क यानी कि डेस्क पर वापसी, मेज पर वापसी। तो अब भाई कोई मेज पर वापसी थोड़ी ना करेगा, यानी कि ऑफिस में फिर से काम पर जाना, यानी लंबी छुट्टी के बाद फिर से काम पर जाना। मैंने आपको बताया कि इनको, ये जो रॉबर्ट लिंड हैं, इनको छुट्टी वगैरह नहीं पसंद है। कहते हैं छुट्टी तो बोरिंग लगता है, ऑफिस में तो दिन कट जाता है बढ़िया। ऑफिस में एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही आनंद मिलता है ओके। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। देयर इज समथिंग पेकुलरली रेस्टफुल इन रिटर्निंग टू वर्क आफ्टर ए हॉलीडे। तो देखिए, पहले मैं आपको एक इसकी समरी बता देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देयर इज समथिंग पेकुलरली रेस्टफुल इन रिटर्निंग टू वर्क आफ्टर ए हॉलीडे। छुट्टी के बाद काम पर लौटने में कुछ अजीब सा सुकून मिलता है, कुछ अजीब सा सुकून मिलता है ओके। इस लाइन का मतलब यही है, छुट्टी के बाद काम पर लौटने में कुछ अजीब सा सुकून मिलता है या कुछ विशेष आनंद मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड की 2 मीनिंग बताऊँगा ओके। देखिए, पेकुलरली का मतलब आप चाहें तो कह सकते हैं विशेष या फिर अजीब ओके। देखिए, जब पेकुलरली का मतलब अजीब कहेंगे तो रेस्टफुल का मतलब क्या हो जाएगा, सुकून। यानी दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, अजीब सुकून। और मान लीजिए आप पेकुलरली का मतलब रखते हैं विशेष, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आनंद। तो चाहे विशेष आनंद कहिए इन दोनों को, चाहे अजीब सुकून कहिए ओके। और समथिंग का मतलब तो कुछ होता है, और देयर इसका मतलब तो ऐसे लगा दिया था, आप जानते हैं ये इम्पटी, इसको बोलते हैं इम्पटी सब्जेक्ट देयर को ओके। मतलब खाली सब्जेक्ट रहता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। अब देखिए, कुछ अजीब सुकून मिलता है, अभी आपको बोलना पड़ेगा अपने आप। कुछ अजीब सुकून मिलता है इन रिटर्निंग, वापस होने में, टू वर्क मतलब काम पर, आफ्टर के बाद, ए हॉलीडे छुट्टी के बाद, यानी छुट्टी के बाद काम पर फिर से लौटने में एक अजीब आनंद, एक विशेष आनंद या अजीब
सुकून मिलता है, इनको बहुत अच्छा लगता है रॉबर्ट लिंड को जब ये फिर से काम पर लौटते हैं। ओके, तो आपको पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द रिगरस ऑफ डूइंग नथिंग फॉर ए मंथ, हाउ पीसफुल इट सीम्स टू बी सिटिंग वंस मोर बिफोर ए डेस्क इन ए आर्म चेयर। अब इसकी पहले समरी समझ लीजिए, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। After the rigors of doing nothing for a month, how peaceful it seems to be sitting once more before a desk in an armchair. आराम कुर्सी में मेज के सामने बैठकर कितना सुकून मिलता है, 1 महीने तक कुछ न करने की जद्दोजहद के बाद। ओके, यानी 1 महीने तक कुछ न करने की जद्दोजहद मतलब कठिनाई, 1 महीने तक कुछ न करने की कठिनाई के बाद आराम कुर्सी में मेज के सामने बैठकर कितना सुकून मिलता है, यानी बहुत सुकून मिलता है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको बताया भाई इनको छुट्टी बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके, तो हुआ क्या एक बार कि इनको 1 महीने की छुट्टी मिल गई। अब ये 1 महीना किसी तरह से काटे हैं। ओके, 1 महीना छुट्टी काटने के बाद जब ये ऑफिस में जाते हैं तो इनको बहुत सुकून मिलता है मेज के सामने कुर्सी पर बैठना। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी है, देखिए। आफ्टर द रिगरस का मतलब होता है कठिनाई या जद्दोजहद का मतलब कठिनाई। ओके, आफ्टर द रिगरस यानी कठिनाई के बाद, ऑफ डूइंग नथिंग कुछ ना करने की कठिनाई के बाद, फॉर ए मंथ 1 महीने तक, यानी जब इनको छुट्टी मिली तो उसमें कुछ नहीं कर पाए, मतलब कुछ किए ही नहीं, क्योंकि इनको बोरिंग लग रहा था, बड़ी कठिनाई से इनका समय गुजरा। तो वही कह रहे हैं 1 महीने तक कुछ न करने की कठिनाई के बाद। ओके, अब इतने का मतलब आपको समझ में आ गया। 1 महीने तक कुछ न करने की कठिनाई के बाद, हाउ पीसफुल इट सीम्स, ये कितना अच्छा लगता है, कितना शांतिदायक लगता है, कितना सुकून भरा लगता है। टू बी सिटिंग बैठना, वंस एक बार फिर से, मोर का मतलब और। ओके, एक बार और बैठना, बिफोर ए डेस्क एक मेज के सामने, इन एन आर्म चेयर मतलब कुर्सी, यानी ऐसे मेज होता है और उसके इधर कुर्सी लगी होती है। ओके, तो कुर्सी पर बैठना मेज के सामने कितना अच्छा लगता है, समझ में आ गया। ओके, यानी कि 1 महीने तक कुछ न करने की कठिनाई के बाद फिर से मेज के सामने कुर्सी पर बैठना कितना आनंद देता है, वाह वाह कितना सुकून मिलता है। यानी कि 1 महीने कुछ ना करने के बाद जब ये कुर्सी पर बैठते हैं तो इनको बहुत मज़ा आता है। ओके, आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अब फिर कहते हैं, वर्क काम, आई समटाइम्स थिंक, कभी कभी मैं सोचता हूँ। अब देखिए, अब ये कनेक्ट करने वाली बात होती है। आपको वर्क के बाद डायरेक्ट क्या पढ़ना है, वर्क के बाद डायरेक्ट पढ़ना है इज द अल्टीमेट रिक्रिएशन ऑफ द रियली लेजी मैन, ये पढ़ना है। ओके, ये जो आई समटाइम्स थिंक, इसको आप पहले पढ़ लीजिए या बाद में पढ़िए। तो मैंने आपको कई बार बताया पढ़ाते समय कि जो 2 कॉमास के बीच में रहता है या कॉमा के द्वारा अलग कर दिया जाता है, बीच में आ जाता है, उसको पहले पढ़ लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ। आई समटाइम्स थिंक, मैं कभी कभी सोचता हूँ। ओके, समझ में आ गया। देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वर्क यानी काम, इज है द अल्टीमेट रिक्रिएशन, मतलब अंतिम आनंद। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अंतिम। कहते नहीं भाई अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि अंतिम चेतावनी दे दी। तो अल्टीमेट का मतलब अंतिम, रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन, ऑफ द रियली लेजी मैन, वास्तव में आलसी पुरुषों के लिए। ओके, यानी जो आलसी पुरुष हैं, एकदम कुछ नहीं करते हैं, तो उनके लिए मनोरंजन क्या है, उनके लिए अंतिम मनोरंजन है, फिर से समझ लीजिए, काम। हाँ सॉरी यहाँ काम पहले ही दिया है, मैं थोड़ा ज़्यादा खींच गया। तो जो एकदम आलसी हैं, वास्तव में आलसी हैं, उनके लिए अंतिम मनोरंजन क्या है, काम। यानी अगर वो काम करेगा तो उसका मनोरंजन होगा, क्योंकि वो एकदम आलसी, अब कुछ करना ही नहीं है उसको। थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, हालांकि इनकी बातें आपको उल्टा लगेगी,
क्योंकि ये सारी बातें भाई उल्टी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि काम में छुट्टी में नहीं, हमको काम में मज़ा आता है, तो यहाँ भी वही चीज़ कह रहे हैं। वर्क इज़ है यानी कि काम है, द अल्टीमेट अंतिम, रिक्रेशन मतलब मनोरंजन, ऑफ द रियली लेजी मैन यानी एक वास्तविक आलसी मनुष्य के लिए, एक वास्तविक आलसी व्यक्ति के लिए काम सबसे अच्छी चीज़ है, मनोरंजन वाली। आई समटाइम्स थिंक, मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसा। ओके, तो ये इनका विचार है कि जो बहुत लेजी है, वास्तव में लेजी है, वो कुछ नहीं करना चाहता है, लेकिन वो मनोरंजन चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता फिर भी मनोरंजन चाहता है, तो क्या करे, कोई काम कर ले, उसको उससे मज़ा आएगा। अब इनका थोड़ा आप समझ सकते हैं कैसा इनकी कैसी बात है। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़, आई डू, मैं करता हूँ, यानी पहली चीज़ क्या करता हूँ। अब देखिए यहाँ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटता हूँ, टू वर्क, काम पर, आफ्टर ए हॉलीडे, छुट्टी के बाद, यानी कि छुट्टी के बाद जब मैं काम पर लौटता हूँ तो पहली चीज़ मैं करता हूँ, क्या करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ आपको कनेक्ट करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ टू हैव ब्रेकफास्ट, यानी पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो क्या है, वो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। सेंट अप, जो मुझे भेजा जाता था या भेजा गया है, टू मी, मुझे, इन बेड पर, यानी कि अब इतना आपको बाद में पढ़ना है। व्हेन आई रिटर्न टू वर्क, जब मैं काम पर लौटता हूँ, आफ्टर ए हॉलीडे, छुट्टी के बाद, तो पहली चीज़ मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ जो कि मुझे बेड पर भेजा गया होता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सरल लाइन थी। यहाँ थोड़ा सा आपको कट करना है। व्हेन आई रिटर्न टू वर्क आफ्टर ए हॉलीडे, इतना आपको पहले पढ़ देना है। ओके, जब मैं छुट्टी के बाद काम पर वापस लौटता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डू, तो पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो क्या है, इज़ टू हैव ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। सेंट अप, जो मुझे भेजा जाता है, टू मी, इन माई बेड, यानी कि मेरे बेड पर जो मुझे भेजा जाता है उस ब्रेकफास्ट को लेता हूँ, पहली चीज़। ओके, हाउ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज मिजरीज ऑफ अर्ली राइजिंग, कितना अलग है। हाउ डिफरेंट मतलब कितना अलग है, फ्रॉम ऑल दोज मिजरीज, उन सारे दुखों से, ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने के। अगर आप जैसे मान लीजिए जब छुट्टी रहती तो आप जल्दी उठते हैं ना, ये इनका विचार है, रॉबर्ट लिंड का। आप तो कहेंगे सर छुट्टी रहती है, हम तो 10 बजे तक 12 बजे तक सोते हैं, देर में उठते हैं। लेकिन इनका मानना, देखिए हॉलीडेज़ दूसरी चीज़ है और छुट्टी एक प्रकार, देखिए इनका हॉलीडेज़ मतलब जब आपको नौकरी से छुट्टी मिल जाए तो आपका दिन नहीं कटता है। ओके, तो कहते हैं कि हाउ डिफरेंट, कितना अलग होता है, फ्रॉम ऑल दोज मिजरीज, उन सारे दुखों से, ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के। क्योंकि अगर इनको छुट्टी मिल गई तो इनको जल्दी सुबह जल्दी उठना हो रहता है। क्यों? क्योंकि भाई प्लानिंग करनी रहती है, हॉलीडे मिला है 30 दिन का, तो प्लानिंग करना रहेगा कि कहाँ घूमने चलना है, तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन अगर इनको काम पे जाना है तो एक टाइम निश्चित रहता है कि 10 बजे इनको काम पे जाना है, तो आराम से 8 बजे तक सोएंगे या 9 बजे तक सोएंगे, फिर उठ के तैयार होकर चल देंगे। ओके, लेकिन अगर इनको कहीं प्लानिंग करनी है, कहीं हॉलीडे मनाने जाना है, तो इनको जल्दी उठना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि ये कितना अलग है जल्दी उठने के दुखों से, यानी कि अगर इनको छुट्टी मिल जाती है तो इनको जल्दी उठना पड़ता है। तो कहते हैं हमारे लिए दुख है, बहुत हमें कष्ट देता है ये। मैं जब जल्दी उठता हूँ हॉलीडे में तो बहुत कष्ट होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कह रहे हैं, हाउ डिफरेंट, ये कितना अलग है, फ्रॉम ऑल दोज मिजरीज, उन सारे दुखों से, ऑफ द अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के, विच आर ऑलमोस्ट इनसेपरेबल, जो कि लगभग अभिन्न होते हैं, फ्रॉम ए हॉलीडे, एक हॉलीडे से। ओके, एक छुट्टी से अभिन्न होते हैं, मतलब ये अब आप यहाँ समझ लीजिए, यानी कि ये जो अर्ली राइजिंग है ये किससे जुड़ा है, हॉलीडे से। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों अभिन्न अंग हैं, एक दूसरे के अंग है। यानी अगर हॉलीडे पड़ा तो रॉबर्ट लिन को जल्दी उठना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि ये हमारे लिए मिजरीज, एक दुख का काम करता है। लेकिन अगर मैं ऑफिस में रहता हूँ तो बहुत ही अलग है इससे। वही कह रहे हैं हाउ डिफरेंट, ये कितना अलग है कि सुबह उठने के दुखों से, ओके, जो कि हॉलीडेज से एकदम
जुड़ा हुआ होता है, यानी अभिन्न होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अर्ली राइजिंग यहाँ पर हॉलीडे से जुड़ा है, ओके, क्योंकि हॉलीडे रहेगा तो इनको जल्दी उठना पड़ेगा, तो जल्दी उठना पड़ेगा तो इनके लिए मिजरीज हो जाएगा, एक प्रकार से दुख का काम, इनको कष्ट देगा। और अगर ये ऑफिस में जाएंगे तो इनको देर में उठना पड़ेगा, तो इनको अच्छा लगेगा। वही कह रहे हैं कि ये दोनों में कितना डिफरेंट है, दोनों में बहुत अंतर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इट मे बी रिटॉर्टेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट कि इट इज़ परफेक्टली ईजी, ये पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से आसान है। ऐसा कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से आसान है। टू अरेंज, व्यवस्था करना, टू हैव, लेने की, वंस, ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट। कहते हैं कितना आसान है अपना ब्रेकफास्ट लेने की व्यवस्था करना। इन बेड, बेड पर, इन एनी सी साइड होटल, किसी समुद्र तटीय होटल में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। अब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप छुट्टी पर हैं और इंग्लैंड में किसी समुद्र तटीय होटल पर रुके हैं, तो वहाँ पर आप उठे नहीं कि सुबह का नाश्ता आपके रूम में पहुँच गया, तो कहते हैं कितना आसान होता है अरेंज करना अपने लिए ब्रेकफास्ट। अगर आप कहीं इंग्लैंड में समुद्र के किनारे किसी होटल में ठहरे हुए हैं तो भोजन की व्यवस्था करना बहुत ही आसान होता है, वही ये कह रहे हैं। ओके, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। इट मे बी रिटॉर्टेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट की इट इज़ परफेक्टली ईजी, ये बहुत आसान होता है। टू अरेंज, व्यवस्था करना, टू हैव, लेने की, वंस, ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट यानी अपना सुबह का भोजन, इन बेड, बेड पर, इन एनी सी साइड होटल, किसी समुद्र तटीय होटल में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। ओके, लेकिन ये इनको पसंद नहीं है। ओके, ये कहते हैं कि भाई वहाँ अगर इंग्लैंड में आप छुट्टी बिताने गए हैं तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि सुबह एकदम मेरे बेड पर भोजन आ जाए तुरंत, ये मुझे नहीं पसंद। अब देखिए क्या कहते हैं आगे, बट, लेकिन, द फैक्ट इज, सच्चाई ये है कि व्हेन आई एम ऑन हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे पर होता हूँ, माई कंसाइंस विल नॉट परमिट दिस, तो मेरी अंतरात्मा ये अनुमति नहीं देती कि तुम अपने बेड पर एकदम खाना मंगा लो, कुछ काम ना करो, लेटे रहो एकदम आलसी की तरह। ये कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद है। मेरी कंसाइंस जो है, यानी मेरी जो अंतरात्मा है, मेरे दिल की आवाज़ है, वो मुझे परमिट नहीं देती इसकी कि जाओ हॉलीडे में होटल में बैठे रहो, लेटे रहो, खाना आ जाए। ये मैं नहीं करूँगा। अब आगे क्यों कहते हैं भाई, क्यों नहीं करूँगा। इफ़ आई लेट इन बेड, यदि मैं लेटा रहूँ लंबे समय तक बेड पर। देखिए, लेट का मतलब देर तक, ले का मतलब लेटा रहूँ। कहते हैं कि इफ़, यदि, आई ले, मैं लेटा रहूँ, इन बेड, बेड पर, एट द सी साइड, समुद्र के किनारे, यानी समुद्र के किनारे यदि मैं बेड पर लंबे समय तक लेटा रहूँ, आई शुड फील, तो मुझे महसूस होगा, दैट कि आई वॉज वेस्टिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, कि मैं दिन का सबसे अच्छा पार्ट बर्बाद कर रहा हूँ, यानी दिन का सबसे अच्छा हिस्सा, अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। ओके, ये कहते हैं कि अगर मैं हॉलीडे पे गया इंग्लैंड में समुद्र तटीय होटल में, और अगर मैं वहाँ देर तक ऐसे लेटा रहा कि नाश्ता आएगा तब उठूँगा, तो इसका मतलब मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, अपना दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बर्बाद कर रहा हूँ। और मेरी अंतरात्मा ऐसा कभी नहीं होने देगी कि मैं अपना दिन का समय बर्बाद करूँ। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आई शुड फील, मुझे महसूस होगा, दैट आई वॉज वेस्टिंग, कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, द बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छा हिस्सा ऑफ द डे, दिन का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन लंदन, लंदन में, आई एम थैंकफुल टू से, मैं धन्यवाद पूर्वक कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एज अ बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दिन के हिस्से से, यानी दिन के हिस्से की अपेक्षा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है लंदन में, मैं धन्यवाद पूर्वक कहता हूँ। 1 मिनट, कुछ मेरे मुख में चला गया। आपको पढ़ाते पढ़ाते यार कीड़े वगैरह भी चले जाते हैं, मक्खी वगैरह। तो हाँ, ये कहते हैं भाई, ये तारीफ़ करते हैं एक प्रकार से कि जो लंदन है वहाँ पर जो दिन का समय होता है बहुत ही अच्छा होता है। ओके, टहलने घूमने के लिए। तो कहते हैं मैं लेट कर अपना पूरा समय नहीं बर्बाद करूँगा, मेरी अंतरात्मा ऐसा नहीं कहती। ओके, चलिए ठीक है, जहाँ जाना है जाए वो।
इन लंदन, लंदन में आई एम थैंकफुल टू से मैं धन्यवाद पूर्वक कहता हूँ। देयर इज़ नो सच थिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब देखिए लंदन, इन लंदन के बाद आपको सीधे ये जोड़ देना है, इन लंदन, लंदन में देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एज अ बेस्ट पार्ट ऑफ डे, दिन के एक अच्छे हिस्से की जैसा, यानी दिन के अच्छे हिस्से के जैसा कोई भी अच्छी चीज़ लंदन में मुझे नहीं मिली। और ये मैं धन्यवाद पूर्वक कहना चाहता हूँ। और या इफ़ देयर इज़, अगर ऐसा कुछ है, पहले तो कहते हैं भाई ऐसी कोई चीज़ें नहीं को जो दिन के हिस्से से अच्छी हो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, इट अकर्स, ये होती है, एट मच लेटर आवर, कुछ घंटे बाद, देन एट द सी साइड, सी साइड पर यानी समुद्र के किनारे, यानी इनको कहते हैं अगर कोई चीज़ वहाँ पर और अच्छी है जो कि इससे भी अच्छी होती है, यानी दिन का जो हिस्सा है, पार्ट है, उससे अगर कोई अच्छी चीज़ हो सकती है तो क्या है, वो कुछ समय बाद कहाँ होती है, समुद्र के किनारे होती है। यानी रात के समय कभी आप समुद्र के किनारे जाइए, जो बीच वगैरह होते हैं, तो वहाँ अजीब सा आपको फीलिंग आएगा, बहुत ही अच्छा। जब वहाँ समुद्र में सूर्य की रोशनी लालिमा पड़ती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है अनुभव। तो कहते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ हो सकती है तो समुद्र के किनारे कुछ घंटों बाद, लेटर का मतलब बाद, आवर का मतलब घंटा, यानी कुछ घंटे बाद समुद्र के किनारे होती है अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो आपको हमारे ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर चैनल पर मिलेगा। ओके, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा ही है, क्योंकि कठिन सेंटेंस रहते हैं, आप मेरे सामने नहीं रहते, तो मेरा ये मानना रहता है कि आपको ऐसा पढ़ाऊँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।